को भी हम देखते थे 8 बजे आते थे। चलिए सुनो ना बात देखो, वीडियो से हो गया। देखिए आज हम लोग क्लास 9 के सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। ये चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण। आपको पता होना चाहिए सिविक्स का बुक बता दे रहे हैं कि देखिए ये क्लास 9 का लोकतांत्रिक राजनीतिक, इसको हम लोग सिविक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिविक्स। और इसी की शुरुआत करेंगे और इसमें हम लोग तीसरा अध्ययन जिसको बोलते हैं संविधान निर्माण। क्या बोलते हैं? संविधान निर्माण। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। संविधान निर्माण संविधान निर्माण। चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे लोग कि संविधान होता क्या है। संविधान और निर्माण मतलब कैसे बनेगा, ये बनाया जाएगा, इसी को हम लोग संविधान निर्माण में पढ़ेंगे लोग। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं लोग। संविधान। सबसे पहले संविधान का अर्थ देखेंगे। संविधान, सम मतलब समान, विधान मतलब नियम। सम मतलब समान, विधान मतलब नियम। एक ऐसा नियम जो सभी लोगों के लिए एक समान रूप से लागू होता हो, उसे क्या बोलते हैं? संविधान। तो लिखिए सम मतलब इसको बोलते हैं सम। सम मतलब सम, समान। विधान मतलब नियम। एक ऐसा नियम जो सभी लोगों के लिए समान रूप से लागू होता हो, इसे क्या बोलते हैं? संविधान। चलिए संविधान है क्या, जहां तक संविधान की बात करेंगे हम लोग। देखिए किसी भी देश के, हम जानते हैं किसी भी देश के नियम, कानून, दस्तावेज के संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। यानी संविधान होता क्या है? इसमें नियम, एक किताब है। क्या है? एक किताब है। इसमें क्या लिखा गया? इसमें नियम लिखा गया है कि आपका देश किस प्रकार चलाना है, आपका अधिकार क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। ये सब बात को एक किताब में लिख दिया गया है और उसी किताब का नाम क्या दिया गया है? संविधान। तो आप लिखिएगा ये संविधान है क्या? नियम कानून का संग्रह है। क्या लिखेंगे? इसमें नियम कानून का संग्रह है। बोलेंगे नियम कानूनों का संग्रह है। संविधान कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा संविधान क्या है, तो संविधान कानून क्या है? नियम कानूनों को, यानी किस आधार पे आपका देश चलता है, इसी बात को, आपका अधिकार क्या है, एक किताब में लिख दिया गया है और इसी किताब का नाम क्या दिया गया है? संविधान। क्या दिया गया है? संविधान। यानी सीधा सीधा हम ये जाने, सम मतलब समान, विधान मतलब नियम। एक ऐसा नियम जो सभी लोगों के लिए लागू होता है उसे संविधान कहते हैं। संविधान होता क्या? नियम कानून दस्तावेजों के संग्रह को क्या बोलते हैं हम लोग? संविधान बोलते हैं। लिख लीजिए नियम कानून दस्तावेज के संग्रह को क्या कहते हैं? संविधान। पहला बात आएगा संविधान क्या है, लिखिएगा क्या है। ये नियम कानून, नियम कानून एवं दस्तावेजों का संग्रह ही संविधान कहलाता है। संविधान नियम कानून दस्तावेज के संग्रह को ही हम लोग संविधान कहते हैं। आपको पूरा पता चल गया होगा कि संविधान है क्या। नियम कानून दस्तावेज के संग्रह को हम लोग संविधान कहते हैं। इसके बाद आपको हम ये बोले कि ये बताइए, सब मतलब समान, विधान मतलब नियम। एक ऐसा नियम जो सभी लोग के लिए समान रूप से लागू हो, उसे क्या बोलते हैं? संविधान कहते हैं। और हम लोग यहाँ से ये जानेंगे, ये संविधान जानते हैं, यानी किसी भी देश को चलाने के लिए उसका मेन आधार उसका क्या होता है? संविधान होता है।
यानी अगर किसी भी देश के संविधान को देख लेते हैं तो इससे ये आपको पता चल जाएगा कि ये देश कैसे चलता है, यहाँ कितने लोगों को कितना अधिकार दिया गया है, इसका संविधान क्या है। और ये देखिए, अब संविधान के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे तो ये बोलेंगे, ये बताइए संविधान कितने प्रकार के होते हैं, संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो बोलेगा संविधान मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं जी? 8 प्रकार के। अगर संविधान में आगे जाएंगे तो जो आपको बुक में नहीं दिया, आगे जाके देखना होगा, हम अभी यहाँ बता देते हैं कि संविधान 8 प्रकार के होते हैं। कितने बार होते हैं? 8 प्रकार के। तो लिखिए संविधान के प्रकार, संविधान के प्रकार। तो संविधान कितने प्रकार बोले हम? 8 प्रकार के बता रहे हैं। पहला है लिखित संविधान, लिखित संविधान, लिखित संविधान। दूसरा हो जाएगा अलिखित संविधान, संविधान। तीसरा हो जाएगा कठोर संविधान, चौथा हो जाएगा लचीला, लचीला संविधान, और पांचवा हो जाएगा एकात्मक संविधान, और 6 नंबर हो जाएगा संघात्मक संविधान, संविधान। 7 नंबर हो जाएगा आपको विकसित, विकसित संविधान, और 8 नंबर हो जाएगा निर्मित संविधान, निर्मित। कोई बोले कि आप बताइए संविधान, तो बोलेगा नियम कानून दस्तावेज के संग्रह को ही संविधान कहते हैं। किसी भी देश के संविधान को अगर आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा वह देश किस प्रकार चल रहा है। और ये बोलेगा संविधान कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेगा संविधान 8 प्रकार के होते हैं। पहला लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान, तीसरा कठोर संविधान, चौथा लचीला संविधान, पांचवा एकात्मक, संघात्मक, और विकसित, निर्मित। अब आपसे ये बोले कि लिखित संविधान क्या है? एक ऐसा संविधान जिसका अधिकांश प्रावधान लिखा गया हो तो उसे क्या बोलते हैं? लिखित संविधान। जो लिखा गया है लिखित, जो नहीं लिखा गया है अलिखित। कठोर संविधान किसे कहते हैं? लिखित संविधान समझ गए, अलिखित समझ गए। जो लिख दिया गया होगा उसका लिखित संविधान, यानी लगभग विश्व के सभी देशों के संविधान लिखा गया है, लेकिन मात्र एक ब्रिटेन ऐसा देश है यहाँ का संविधान लिखा नहीं गया है, वो अलिखित संविधान है, जुबाने पे चलता है, बोल दिया हो गया हो गया। अब देखिए कठोर संविधान, देखिए भी कोई भी संविधान जितना भी अच्छा बन जाए समय समय पर उस पर सुधार करना बहुत जरूरी है। इसको हम लोग संविधान संशोधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संशोधन। क्या हमारा संविधान बन गया तो क्या उसी में सब चल रहा है? नहीं, आवश्यकता के अनुसार उसे क्या कहते हैं हम लोग? संशोधन करते हैं। देखिए एक ऐसा संविधान जिसमें संशोधन, जिसमें संशोधन मतलब क्या? सुधार आसानी से हो जाए। एक ऐसा संविधान जिसमें सुधार आसानी से हो जाए, इसे क्या कहते हैं? कठोर संविधान। क्या कहते हैं? कठोर संविधान। और लचीला क्या है? एक ऐसा, देखिए एक ऐसा संविधान, एक ऐसा संविधान जिसका संशोधन आसानी से नहीं हो, आसानी से नहीं हो। यानी अगर मान के चलते एक ऐसा संविधान है जिसमें कोई भी सुधार करना है तो आसानी से नहीं होगा। 10 आदमी का साइन कराइए, लोकसभा से पास कराइए, राज्यसभा से पास कराइए, फिर राष्ट्रपति मोहर मारेंगे, साइन करेंगे, तब जाके नियम बनेगा। यानी एक ऐसा संविधान जिसमें संशोधन आसानी से नहीं हो, जिसमें सुधार आसानी से नहीं हो, ऐसे संविधान को क्या बोलते हैं? कठोर संविधान। आपको बोले कठोर संविधान क्या है? एक ऐसा संविधान जिसमें सुधार आसानी से नहीं हो। कोई भी नया चेंजिंग करना होगा ना तो बहुत झमेला होगा, उसमें बहुत लोगों से साइन कराइए, पास कराइए, मोहर लगाइए, दुनिया भर से झमेला। ये कौन संविधान है? कठोर संविधान। लचीला, संशोधन आसानी से हो जाए, सुधार आसानी से, सुधार करना है ये वाला लो कर दिए,
यानी एक आदमी के आसानी से सुधार हो जाए, तो ऐसा संविधान को क्या बोलते हैं? यानी एकदम आसानी से हो जाए, लचीला। क्या बोलेंगे? लचीला। कठोर आसानी से सुधार नहीं हो, लचीला आसानी से सुधार हो जाए। हम बोलेंगे अब बताइए भारतीय संविधान कैसा है, कठोर है कि लचीला है? हम इसमें बोलेंगे कि भारतीय संविधान कैसा लिखा गया है, लिखित संविधान है। लेकिन अब भारतीय संविधान कठोर है कि लचीला है? यानी भारतीय संविधान में सुधार आसानी से होता है कि आसानी से नहीं होता है? तो बोलिएगा कि सर देखिए भारत का संविधान है कठोर और लचीला दोनों है। क्या है? कठोर लचीला दोनों है। कभी कभी इसमें संशोधन एकदम आसानी से हो जाता है, कभी कभी संशोधन एकदम आसानी से हो जाता है, लेकिन कभी कभी संशोधन करने के लिए कठोर प्रक्रिया के द्वारा गुजरना पड़ता है। समझे? अभी आगे आपको बताएंगे। मान के चलते हैं सिंपल कोई संशोधन करना है तो संविधान विधेयक से पास कर दिए। 3 तलाक लाना था, किसान संशोधन बिल लाना था, तो कितना मुश्किल हुआ सरकार को, फिर वापस भी लेना पड़ा। यानी ये देखिए संशोधन करने में कितना कठोर प्रक्रिया द्वारा गुजरना पड़ा। तो भारतीय संविधान समय समय पर कठोर भी हो जाता है और समय समय पर लचीला भी। तो भारतीय संविधान क्या है? कठोर भी है और लचीला भी है। कोई दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान कठोर है कि लचीला है, तो दोनों। भारतीय संविधान लिखित है कि अलिखित है? लिखित। कि भारतीय संविधान क्या है? लिखा गया है। इसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग एकात्मक संविधान क्या होता है। एकात्मक संविधान क्या होता है? एकात्मक यानी एकात्मक संविधान वैसे बोलते हैं जिसकी संपूर्ण शक्ति, जिस संविधान की संपूर्ण शक्ति एक आदमी के हाथ में दे दिया जाए, यानी मालिक एक हो, उसे क्या बोलते हैं? एकात्मक संविधान। एक ऐसा संविधान जिसकी संपूर्ण मालिक एक हो, यानी संपूर्ण शक्ति एक आदमी के हाथ में हो, तो क्या बोलेंगे? एकात्मक संविधान। दिक्कत? आपके घर का मालिक एक है, एकात्मक हो गया। अगर मालिक 2 हो गए, संघात्मक हो गया। खत्म। यानी संघात्मक मतलब क्या? एक ऐसा संविधान जिसमें शक्तियों का बंटवारा हो, जिसमें शक्तियों का बंटवारा हो, यानी शक्ति आपको बांट दिया गया हो कि आप ये एरिया में काम कीजिएगा, आप ये एरिया में काम कीजिएगा। शक्ति को बंटवारा कर देंगे, संघात्मक हो जाएगा। एकात्मक मतलब क्या? संपूर्ण शक्ति एक आदमी के हाथ में है। अब बोलेगा सर ये बताइए कि भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान कैसा है? एकात्मक है कि संघात्मक है? इसकी संपूर्ण शक्ति एक आदमी के हाथ में है कि सब लोग के हाथ में है? देखिए अगर बात करेंगे तो भारत का संविधान एकात्मक भी है, संघात्मक भी है। कैसे? अब देखिए अभी तो संघात्मक है, अभी अपना नीतीश कुमार भी काम कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी काम कर रहे हैं, यानी शक्ति बट गया कि नहीं? तो अभी हमारा संविधान किस रूप में काम कर रहा है? संघात्मक के रूप में। लेकिन अभी क्या हो? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। क्या हो? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, इमरजेंसी लागू हो जाए, सब लोग का शक्ति फेल और सबसे मेन कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति। तो उस समय संविधान क्या हो जाएगा? एकात्मक। समझे? यानी बोल सकते हैं भारतीय संविधान एकात्मक भी है, संघात्मक भी है। कभी कभी ये क्या हो जाता है? एकात्मक जैसा काम करता है, जैसे इलेक्शन करना तो राष्ट्रपति शासन लग गया, या आपका राज्य अच्छा से नहीं चला तो राष्ट्रपति शासन लग गया, एकात्मक संविधान हो गया, क्योंकि संपूर्ण मालिक उस समय कौन हो गया? राष्ट्रपति। अब कोई बात नहीं, ऐसे चल रहा है तो संघात्मक है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो हम एकात्मक जान गए, संघात्मक जान गए। अभी जानेंगे विकसित संविधान क्या है। एक ऐसा संविधान जिसका विकास धीरे धीरे हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं? विकसित संविधान। एक ऐसा संविधान जिसका विकास धीरे धीरे हुआ, उसे क्या बोलते हैं? विकसित संविधान। इसका विकास धीरे धीरे हुआ, जैसे आप बढ़ रहे हैं धीरे 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 धीरे, तो क्या हो गया? विकसित संविधान। अब एक होता है निर्मित संविधान। क्या होता है? निर्मित। एक ऐसा संविधान जिसका निर्माण किया गया हो, जिसमें पैसा लगा हो, जिसमें समय लगा हो और जिसमें आदमी लगे हो बनाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? निर्मित संविधान। यानी इस प्रकार हम लोग 8 गो संविधान को समझ गए। लिखित जो लिखा गया वो लिखित, अलिखित जो लिखा नहीं गया वो अलिखित, कठोर जिसमें संशोधन मुश्किल से हो, लचीला संशोधन आसानी से हो जाए, एकात्मक संपूर्ण शक्ति एक आदमी के हाथ में हो, संघात्मक शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया हो, विकसित जिसका विकास धीरे धीरे हुआ हो, और निर्मित जो क्या होगा? जिसका निर्माण किया गया हो और जिसमें समय लगा हो और जिसमें पैसा लगा हो, जिसे क्या बोलते हैं? निर्मित संविधान। अब देखिए
यहाँ तक हम लोग समझिए। इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। तो आगे हम लोग चलेंगे तो हम आपको ये बात करेंगे कि आप बताइए संविधान जरूरी क्यों है। संविधान जरूरी क्यों है। संविधान से हमको क्या क्या फायदा है, अगर नहीं रहता तो क्या फायदा रहता। संविधान क्यों जरूरी है, संविधान को क्यों बनाया गया। देखिए संविधान जरूरी की बात करेंगे लोग तो संविधान इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सभी लोगों का क्या है। संविधान, भारतीय संविधान यानी कोई भी संविधान किसी भी देश के लोगों के लिए जरूरी क्यों होता है। देखिए इसमें सबसे पहले एक सीमा होता है। क्या है सीमा, यानी इसमें आपका अधिकार के बारे में लिखा गया है। सरकार कैसे चलेगी ये लिखा गया है। मान के चलते हैं संविधान नहीं रहता ना, जितने हमारे नेता हैं ना सब अपने मन से चलाते हैं। देखिए शासन दो तरह से हो सकता है। एक पहला होता है लोकतंत्र और एक होता है क्या, प्रजातंत्र। समझे, एक लोकतंत्र और एक राजतंत्र। याद रखिए लोकतंत्र और राजतंत्र। लिख लीजिए लोकतंत्र और एक होता है राजतंत्र। देखिए देश के शासन को दो तरह से पहले चल रहा था, एक था लोकतंत्र और एक था राजतंत्र। ये राजतंत्र क्या है, राजतंत्र ये है, मान के चलते हैं राजा है, इस समय क्या रहते थे लोग, राजा। जब राजा मर जाएंगे तो राजा के बेटा ही राजा बनेगा। क्या, राजा के बेटा ही राजा बनेगा और फिर उसका बेटा राजा बनेगा। यानी राजा के घर में क्या रहेंगे, सब लोग राजा रहेंगे। राजा मर गया उसका बेटा राजा, वो मर गया उसका बेटा राजा। तो ये कौन, ऐसा कौन शासन है जी, राजतंत्र। क्या है, राजतंत्र। एक होता है लोकतंत्र, इसको प्रजातंत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रजातंत्र। इसमें राजा ये नहीं है, इसमें राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अभी भारत में कौन तंत्र है, लोकतंत्र है। इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्शन होगा, जो जीतेगा वो जाके राजा बनेगा। हर एक 5 साल के बाद इलेक्शन होगा। तो ऐसे शासन को क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। अभी भारत में है कि नहीं, इलेक्शन होता है ना। अब यहाँ से हम जानेंगे कि भारतीय संविधान क्यों जरूरी है। भारतीय संविधान की मतलब संविधान क्यों जरूरी है हमारे लिए, संविधान हमसे क्या क्या, संविधान क्यों जरूरी है। पहला हम लोग यही बात है, हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों जरूरत है। हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी और संविधान जरूरी क्यों है, इसके लिए बात करें। देखिए तो सबसे पहला बात ये करेंगे कि हमें संविधान जरूरत इसलिए क्योंकि ये सबके अधिकार देता है। हमारे पास ये अधिकार दिया है, पढ़ने का अधिकार है। नेताओं लोग को ये इसमें लिखा गया है, देखिए 5 साल के बाद आप कितना अच्छा काम कीजिएगा ना, आपका इलेक्शन होगा, आपका चुनाव किस प्रकार से होगा, ये सब संविधान में लिखा गया है। आपका कर्तव्य क्या है, ये लिखा गया है। आपका अधिकार कहाँ तक है, ये लिखा गया है कि आप किसी एरिया तक काम कर पाएंगे। यानी एक प्रकार का समझिए कि एक गाय होती है ना, गाय, तो गाय नेता है, समझ लीजिए गाय कैसे अपना राज्य में काम करते हैं, और रस्सी जो होता है ना वो संविधान है। यानी वो रस्सी से बाहर कभी नेता नहीं जा सकते हैं। यानी ये बात समझिए कि संविधान के अंदर रहते हुए संविधान में जो बात लिखा गया उसी को पालन करेंगे नेता भी। यानी जितना अधिकार दिया गया वही क्या करेंगे लोग, उतना ही अधिकार में काम करेंगे, अपना मनमानी नहीं करेंगे। यानी संविधान आने से ये फायदा हुआ, ये लिख दिया गया है कि सभी लोगों को अधिकार दिया गया है कि नेताओं का अधिकार, नेता कौन नेता कितना काम कर सकते हैं। ये बोलिएगा कि ये मेयर यहाँ के हैं, जाके हाईवे बना था, हाईवे बनवाएगी नहीं बनाएगी, क्योंकि उसका अधिकार वहाँ तक नहीं है, उनका अधिकार वहाँ तक नहीं है। यानी ये हमको पहला अधिकार बताता है कि किसको क्या क्या अधिकार दिया गया है। और दूसरा ये बताएगा कि आपका चुनाव कैसे होगा, आप कितना दिन रहिएगा, ये सब लिख दिया है। अगर नहीं लिखा रहता तो एगो नेता बना 50 साल रहेगा, लूटेगा। अगर संविधान है तब ना हमको जो पता चला इसके क्या है आने सर। आपका चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होगा, आपका काम क्या क्या कीजिएगा, ये सब कहाँ लिखा गया है, संविधान में। और लिखा गया है संविधान से बाहर कोई काम नहीं कर सकता है। सर्वोत्तम क्या है, संविधान है, और जो सबसे बड़ा है क्या है, संविधान है। इसको सबको मानना होगा। दूसरा, ये आदमी का अधिकार दिया, नेताओं का अधिकार दे दिया, आदमियों का अधिकार, आपका भी अधिकार है।
कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है, कहीं भी जमीन खरीदने की स्वतंत्रता है, कोई बिजनेस करने का स्वतंत्रता है, आपको पढ़ने की स्वतंत्रता, ये सब आपको अधिकार मिला है कि नहीं? अगर संविधान है तब न, संविधान से ये भी फायदा होगा। और दूसरा फायदा देखिए क्या हुआ, दूसरा ये हुआ कि संविधान को आपको जब संविधान आपका अधिकार दिया, आपका भी कोई कर्तव्य है। संविधान आपको बोलता है आप कर्तव्य का पालन कीजिए, यानी संविधान में मौलिक कर्तव्य भी है। जो हमको ये सब अधिकार मिल गया तो हमारा भी फर्ज बनता है, तो संविधान में हमारा कर्तव्य दिया है, हमारा अधिकार भी दिया है। तो फायदा होगा, तो फायदा हुआ कि संविधान से। अगर नहीं बनता तो फायदा नहीं होता। हमको अधिकार नहीं पता है, नेता का अधिकार नहीं पता है, चुनाव कैसे हो गए भी पता नहीं है, वोट कौन देगा भी नहीं पता है, समझे? तो ये सब हमें जिसमें लिखा गया है संविधान में, ये सब संविधान के क्या है? फायदे हैं। क्या है? फायदे। आगे हम लोग कल इसी बात पे आगे चलेंगे, लोग बात करेंगे लोग कि संविधान क्यों जरूरी है, और इस पे लगभग 10-12 पॉइंट बताएंगे हम। उसके बाद सीधे चलेंगे लोग भारतीय संविधान, क्योंकि ये संविधान इतना बड़ा किताब है। ये संविधान बनने का काम कैसे शुरू होगा, कौन कौन आदमी आके बना है, क्या क्या इसमें लिखा गया है, कितने अनुच्छेद है, कितने आर्टिकल हैं, एक करके सबके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करें। और ये भी जानेंगे कि संविधान क्यों जरूरी है। इसके बाद संविधान सभा बनाएंगे लोग, भारतीय संविधान बनेंगे, उसमें राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आएंगे और संविधान का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे लोग। अम्बेडकर जी आएंगे और क्या क्या उसमें देंगे लोग। अगला क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। और ऐसे ही आपको मैथ का भी क्लास चलेगा।